भागवत सुना गया परीक्षित महाराज को। परीक्षित कौन? अर्जुन के ग्रैंडसन, पौत्र, अभिमन्यु के पुत्र। माँ के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण को देखा जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के ऊपर, वो परीक्षित को मारने के लिए था, लेकिन कृष्ण उस समय अंदर प्रकट हुए। अंगुष्टम मात्रम अमलम स्फुरट पुरट मौलिनम, एक अंगूठी के आकार के कृष्ण प्रकट होकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र का दमन किया और फिर परीक्षित को पुनर्जीवित किया। परीक्षित का जन्म हुआ तो उनका नाम, एक नाम था विष्णुराट, तस्मात् नामना विष्णुराट इति लोके भविष्यति, कि ये विष्णुराट के रूप में प्रसिद्ध होंगे। विष्णुराट अर्थात जिन्हें भगवान श्री विष्णु ने गर्भस्थ अवस्था में रक्षा दी। न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान, कोई इसमें दो राय नहीं कि महाभाग हैं और महाभागवत हैं। तो किसी के मन में विचार आएगा कि जिस व्यक्ति को भगवान ने माँ के गर्भ में रक्षण दिया, पूरे जीवन भर संरक्षण देंगे। लेकिन वही परीक्षित जब यौवन संपन्न अवस्था में शमिक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किए और उनके गले पर मृत सर्प डाला, तो उनके पुत्र श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को 7 दिन 7 रात में मृत्यु की घोषणा कर दी, मृत्यु दंड दे दिया। अब परीक्षित महाराज उसकी प्रतिक्रिया राजनीतिक ढंग से कर सकते थे। राजनीतिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत अपनी सेना को भेजकर उसको धमका सकते थे कि अपने श्राप को वापस लो या ये करो वो करो। भावनात्मक ढंग से वो प्रतिक्रिया कर सकते थे। पहले को मैं कहता हूँ पॉलिटिकल रिस्पॉन्स, दूसरे को कहता हूँ इमोशनल रिस्पॉन्स। भावनात्मक प्रतिक्रिया अर्थ क्या है? उदास हो जाएं, परेशान हो जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं कि अरे ये क्या, आशाहीन हो जाएं। परीक्षित महाराज न राजनैतिक प्रतिक्रिया किए न भावनात्मक प्रतिक्रिया किए, उन्होंने भक्तिमय प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो इसलिए महाभारत के अंदर कई स्थानों पर भावनात्मक और राजनैतिक प्रतिक्रिया को विस्तृत रूप से बताया गया है, लेकिन भागवत पुराण के अंदर राजनैतिक प्रतिक्रिया को प्रधानता न देते हुए भक्तिमय प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए कि जीवन में कई समस्याएं आएंगी, समस्याओं का समाधान होता है। जब जीवन में विपत्ति आए, विपत्ति का समाधान नहीं होता, विपत्ति को केवल सहन करना पड़ता है। तो समस्याओं का समाधान वो भौतिक ज्ञान, भौतिक विद्या देती है, और आध्यात्मिक ज्ञान के कुछ पहलू में भी किस तरह से हम समस्या का समाधान कर सके वर्णन है। लेकिन विपत्तियों का केवल एक ही उपाय है, उसको सहन करना पड़ता है, और उस सहन करने की प्रक्रिया को भागवत में वर्णन किया गया है। तो परीक्षित कहते हैं तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य गृहेशो वीक्षणम, ये जो अभिश्राप हुआ ये वरदान है जिससे कि मैं अपनी तैयारी कर सकूं। अरे सामान्य व्यक्ति को तो चेतावनी नहीं मिलती मृत्यु कब होने वाली है। मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि मुझे एक चेतावनी मिली, निश्चित समय अवधि मिली, 7 दिन 7 रात में मेरी मृत्यु होगी। इसलिए हे संतों जो मेरे चारों तरफ बैठे हो, आपसे निवेदन है कि आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसी कथा सुनाइए जिससे 7 दिन 7 रात तक मेरा मन इतना सुदृढ़ हो जाए, सुनिश्चित हो जाए, एकाग्रचित हो जाए कि मैं भगवान का चिंतन अपने अंतिम क्षण कर सकता हूँ। तो 12 स्कंद भागवत और जो भागवत कथा लोग सुनाते हैं वो इसी बात का प्रमाण है कि हर मनुष्य को, जो जागरूक मनुष्य है, आध्यात्मिक रूप से जागरूक मनुष्य, अपने जीवन में शारीरिक प्लानिंग योजना, आर्थिक योजना, व्यावसायिक योजना, पारिवारिक योजना, अपने संतानों के भविष्य की योजना, उनके उद्योग की, उनके शिक्षा की, उनके विवाह इत्यादि की योजना के साथ साथ वो अपने स्वयं के जीवात्मा, अपनी ही आत्मा की मृत्यु के आगे की यात्रा की भी योजना को हर प्रकार के प्लानिंग में जो जोड़ता है उसे स्पिरिचुअलिस्ट या आध्यात्मवादी कहते हैं। और सनातन धर्म के ऊपर इतनी आजकल जो चर्चाएं हो रही हैं, इस सनातन धर्म के अंतर्गत ये एक अभिन्न हिस्सा था, प्लानिंग फॉर लाइफ बियॉन्ड दिस वन, जो कि राम राज्य के ज़माने से दशरथ महाराज के ही ज्वलंत उदाहरण से हम सीखते हैं।